दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। निशिकांत ने अखिलेश से लिखित माफी मांगी, ट्रोल हुए तो ट्विटर पर तुरंत पलटी मार ली। जी, निशिकांत ने अखिलेश से लिखित माफी मांगी और ट्रोल हुए तो ट्विटर पर तुरंत पलटी मार ली। हम ये लाइव इसलिए लेकर आए हैं कि अब से थोड़ी देर पहले सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव के साथ इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद आलोक पाठक सर ने डिबेट की थी कि आखिरकार निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से माफी मांग ली। वो माफी की खबर तो छपती भी नहीं। इंग्लिश में उन्होंने 3-4 पेज का है जो कि रिटन में है, जो कि उनके वकील के पास माफीनामा भेज दिया। ये अच्छा हुआ कि उस माफीनामे की कुछ पेजें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने एक्स हैंडल पर डाल दी। वहां डली तो फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा स्कैन किया तो समझ में आया कि भाषा में शब्दों के साथ खेला गया है, लेकिन था तो ये माफीनामा ही। थोड़े देर में खबर कई न्यूज पोर्टल्स ने भी चलानी शुरू कर दी और जैसे ही ये खबर आई कि निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से माफी मांग लिए, भाई साहब क्या था, ट्विटर पे तो लगा जैसे कि एकदम निशिकांत के खबर पर बाढ़ आ गई लोगों की। तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी विचारधारा से अपने आप को जोड़ने वाले ट्विटर यूजर्स ने, कई बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने, कई पॉलिटिकल कमेंटेटर ने इस घटना पर कि निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से आखिरकार माफी मांग ली, अपनी बात रखी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से माफी मांगने पर हमारे यहाँ मनोज यादव ने तो 45 मिनट तक, 40 मिनट तक अपनी पूरी है जो कि राय ही दे दी इस घटना पर। लेकिन हुआ ये कि अब से थोड़ी देर पहले, मतलब 1.5 घंटे मान के चलिए, 2 घंटे पहले निशिकांत दुबे फिर से पलट गए। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि आपने लिखित में तो माफी मांग ली, वैल्यू उसी का है, और ट्विटर पे आप कुछ भी लिख दीजिए। तो लीगली तौर पर तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन उस माफी मांगने के बाद जब ये खबर वायरल हो गई और ट्रोल होने लगे ट्विटर पे कि जो अखिलेश यादव को कानून सिखा रहा था वो माफी मांग लिया चुपके चुपके, तो निशिकांत दुबे ने एक और गेम खेल दिया। और पता नहीं निशिकांत दुबे अपने आप को क्या समझते हैं। उनको लगता है कि इस गेम में एक्स यूजर फंस जाएंगे, या जो आम जनता, भोली भाली जनता है, जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है, वो लोग है जो कि इसे समझेंगे कि नहीं नहीं, निशिकांत दुबे ने माफी कहाँ मांगी थी, ये तो उनके वकील ने समझने में गलती कर दी। उस समय भी उन्होंने ठीकरा वकील पर फोड़ा था अखिलेश यादव के, और अब भी उन्होंने जो ट्वीट किया, ताजा ट्वीट, उसमें भी उन्होंने वकील पर ही ठीकरा फोड़ दिया है। और वकील पर ठीकरा फोड़कर निशिकांत दुबे अपने आप को गंगा पुत्र बता रहे हैं। क्या ये ट्वीट करके अब निशिकांत दुबे इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब तो उनका जो नुकसान होना था वो तो हुआ, अब इस तरह वो घिर जाएंगे ट्विटर पे, एक्स पे, या कल तक मीडिया में चर्चा होगी कि उन्हें सरकार में रहते हुए अपने शुभचिंतकों को, अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस घटना के बाद अब आखिर होगा क्या, ये घटना जो है वो किस तरफ मोड़ देगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद हैं। अभी उन्होंने मनोज यादव का इंटरव्यू उसी मुद्दे पर किया है। तो पाठक सर, पहला सवाल जो इस ट्वीट को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है, आम छोटी छोटी मोटी मोटी बात, कि लिखित में माफीनामा मांगने के बाद एक्स पर पलट क्यों गए निशिकांत दुबे? क्या नहीं ट्रोल नहीं होने से डर गए, उनको अपनी राजनीतिक छवि नुकसान होने का डर सताने लगा, या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी वो है जो कि बना रहे हैं? पाठक सर।
पाठक सर, आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, अब आवाज आ रही है। पहले बात समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। किसको? सबको। अच्छा। और शब्दों से बड़ी चतुराई से खेल गए हैं निशिकांत। उन्होंने अखिलेश यादव से माफी नहीं मांगी। उन्होंने माफी मांगी थी समाजवादी पार्टी के अध्यक्षता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल से। हुआ क्या था कि जो उन्होंने कहा कि कानूनी नोटिस में उन्होंने के पॉल ने जब एक नोटिस भेजा था तो इन्होंने जवाब दिया था कि आप कौन है, मानहानि अखिलेश यादव की भी अखिलेश यादव बात करें। उस पर के पॉल के बिहाफ पे एक और वकील ने उनको नोटिस भेजी है। तो उन्होंने कहा कि कानूनी नोटिस में लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन, आधारहीन, कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गोड्डा से 4 बार के सांसद हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित मुद्दे उठाने नेता की रही है। जवाब में दावा किया कि नोटिस भेजने वाले पक्ष ने दूसरे पूरे तथ्य अपने वकील के सामने नहीं रखे। यदि सही तथ्य बताए गए होते तो नोटिस जारी करने की नौबत ही नहीं आती। सांसद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं था। उन्होंने कहा नोटिस मिलने से पहले वह संबंधित अभियुक्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं थे, इसलिए जानबूझकर उनकी मानहानि करने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित अधिवक्ता की ओर से पहले 7 जुलाई 2026 को समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था। सांसद की टिप्पणी उस नोटिस और उससे जुड़े घटनाक्रम के संदर्भ में थी, न किसी अधिवक्ता की व्यक्तिगत या पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें वकालत के पेशे और अधिवक्ताओं का पूरा सम्मान है। उनका परिवार भी पेशेवर पृष्ठभूमि से जुड़ा है, इसलिए किसी वकील की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। सवाल के अंत में जवाब के आखिर में सांसद ने कहा कि उनके किसी बयान या टिप्पणी की गलती से अपमानजनक या आहत करने वाला माना गया हो तो उन्हें उसका ईमानदारी से खेद है और वो माफी मांगते हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यह माफी केवल विवाद खत्म करने और सार्वजनिक संवाद की गरिमा बनाए रखने के लिए है। इसे किसी कानूनी गलती, मानहानि या आरोप स्वीकारने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस जवाब में उनके सभी कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जी। तो दरअसल ये जो माफी थी वो उन्होंने अखिलेश यादव के वकील से मांगी थी। नहीं तो अखिलेश यादव के वकील से किस चीज की माफी मांगी? अखिलेश यादव के वकील ने जो उनको नोटिस भेजी थी, उस नोटिस पे इन्होंने जो जवाब दिया था, उसके बाद फिर एक नोटिस भेजी थी के पाल के बिहाफ पे किसी वकील ने, तो उस पे इन्होंने माफी मांगी है। और अगर आप फखरुल हसन चांद का बयान देखेंगे तो फखरुल हसन चांद ने भी यही लिखा है कि आपको हमारे वकील से माफी, अखिलेश यादव के वकील के से माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको अखिलेश यादव से माफी मांगना पड़ेगा। तो देखिए शब्दों का खेल है। निशिकांत दुबे कह रहे थे कि आपका किसी भी डॉक्यूमेंट पे नाम जो है टीपू नहीं है, हमने तो टीपू की बात की थी। तो कुल मिला जुला के देखिए ये खेल दूसरा है। अच्छा, ये खेल ये है। एक सेकंड सर रुकिएगा, आप बात टीपू की थी और फोटो अरे पहले मेरी बात सुनिए भाई राज कपूर जी, ये पूरा खेल हेडलाइन मैनेजमेंट का है। अच्छा। ताकि मीडिया और सोशल मीडिया पे अयोध्या में चंदा चोरी की घटना की चर्चा बंद हो जाए। ओ हो, एकदम सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है भाई। उनके वकील से माफी मांग ली, उनसे नहीं मांगी। और ये भी कहा कि मैंने तो अखिलेश यादव नाम ही नहीं लिखा है। और ये भी देखिए ये लोग बड़े कलाकार लोग हैं। अच्छा। इनके शब्दों के जाल में हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं। नहीं वो फंस गए हैं, निशिकांत दुबे फंस गए हैं। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए,
इस मुद्दे पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन का जो ट्वीट आया है, निशिकांत माफी तो तभी मिलेगी जब सपा अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव से भी माफी मांगेंगे। अब इस ट्वीट के बाद तमाम लोग एक्स पर पोस्ट करने लगे जल्दीबाजी में कि निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से माफी मांग ली। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, हमारे यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, कंफ्यूजन मान लीजिए हमको हो गया, आपको हो गया, लेकिन कंफ्यूजन क्या इस देश के उन बड़े मूर्धन्य पत्रकारों को भी हो गया जिनके पास 30 से 40 वर्षों का अनुभव है? नहीं, तो उन्होंने लिखा है कि अखिलेश के वकील से मैं एक सेकंड, मैं आप ही के साथी का एक ट्वीट पढ़ दे रहा हूं, ममता त्रिपाठी का, कि निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर हैंडल से की गई गलत बयानी पर अखिलेश यादव से माफी मांग ली है। दुबे जी, ये सोशल मीडिया है, बिना जांचे परखे मत कूदा करिए हर बात पर। आप यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर भी इतने ही मुखर रहते तो कितना अच्छा होता। तो सवाल ये है कि क्या ममता जी से भी इस मामले में गलती हो गई समझने में इसको? हाँ, देखिए गलती हो जाती है। जैसे फखरुल हसन चांद का ट्वीट हम लोग नहीं पढ़े थे और वो पूरा ट्वीट था, वो पूरे पन्ने उसके क्लियर नहीं थे, आप समझ रहे हैं। कई बार आदमी शुरुआत में दिख रहा है कि आई एम राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट निशिकांत दुबे, ठीक है, और वो नाम है के पॉल का, तो उस तरह से डॉक्यूमेंट डाले गए कि उससे कंफ्यूजन हो गया। भास्कर की जो हेडलाइन है, पता नहीं उनको ओरिजिनल है कि एडिट की है, कि अखिलेश के वकील से बीजेपी सांसद ने माफी मांगी, टीनू टीपू से बात करता था, कहने पर मानहानि का इरादा नहीं था। और फखरुल हसन चांद ने जो कहा है कि आपको माफी अखिलेश यादव के वकील से नहीं, अखिलेश यादव से मांगनी पड़ेगी। देखिए, हम अगर जल्दीबाजी में कोई गलती कर जाते हैं तो उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहुत उन्होंने माफी मांगी है, पहले तो के पॉल से माफी मांगी, वकील साहब ने जब दोबारा नोटिस भेजा तो उनको उसकी गंभीरता समझ में आई। अब वो लीगल टर्म्स में हम लोग उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाए, ये कंफ्यूजन हुआ, लेकिन पूरा खेल समझिए राज कपूर जी, हमारे से जो गलती हुई हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है साहब, लेकिन पूरा खेल ये समझ में आ रहा है कि ये अयोध्या से आम जनता का ध्यान भटकाने की चाल है। अयोध्या मामले में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो फंस गई है, तभी उनके प्रवक्ताओं ने एक सज्जन भारद्वाज जी को आप जानते थे, जो आके बयान दिए हैं, किसी ने जाके उनका बैकग्राउंड चेक किया कि वो भारद्वाज ही है। सोशल मीडिया पे तो लोग गलत नाम से भी अपना अकाउंट बना लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये भारद्वाज कहने वाले शख्स ने पहले तो अफवाह फैला दी, इसी के वीडियो को भाजपा के नेताओं ने यूज किया। बड़े होशियार होते हैं भाजपा के नेता। उसी वीडियो के ऊपर निशिकांत दुबे ने लिख दिया कि टिन्नू जो है टीपू से बात करता था। जब मामला फंसा तो बोला कि अखिलेश यादव को जवाब दिया था कि किसी डॉक्यूमेंट में आपका नाम टीपू है क्या? एक स्क्रीनशॉट के ऊपर लिखा था। हाँ, तो स्क्रीनशॉट क्या था? मैं अभी आप बोलिए, जब तक मैं निकाल रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट। तो समझिए, इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन फोटो तो उसमें अखिलेश यादव की लगी थी सर। नहीं, फोटो तो लगी थी, स्क्रीनशॉट पे लगी थी ना। अरे तो फोटो आप लगा दो अखिलेश यादव का, लिख दो टिन्नू मिन्नू कुछ भी लिख दो। अरे भैया, तो उस पे अब जब बात होगी तो होगी। अभी उसने हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल कर दिया। तो आपको लगता है कि सब चीज से हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाएगा? अरे हो नहीं रहा है। आज दिन भर क्या हुआ? आज एक मिनट सुनिए, आज दिन भर क्या हुआ? इमरान मसूद का बयान कैसे दिया, क्यों दिया, उनके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं, क्या वहां मामला है, कौन जानता है। इमरान मसूद ने बयान दिया, उस बयान पे सारे चैनलों ने डिबेट कर दिया।
उसके बाद ये ट्वीट आ गया, उसके बाद ये ट्वीट आ गया और थोड़ा जल्दीबाजी में गलती हो गई कई लोगों से, हमसे भी गलती हो गई। निशिकांत दुबे ने बेसिकली अखिलेश यादव के वकील से माफी मांगी, चाहे अखिलेश यादव से नहीं मांगी, उनके वकील से ही मांगी। ये देखिए निशिकांत दुबे ने क्या लगाया है, किसकी फोटो है ये? हाँ, तो वो स्क्रीनशॉट, वो अब वो कह रहे हैं कि टीपू तो आपका नाम ही नहीं है, नहीं, किसी डॉक्यूमेंट में आपका नाम अब भाई ये लीगल चीज है, इस पर हम फैसला नहीं सुना सकते हैं। नहीं, ये एक ही तो होनी चाहिए ना सर। नहीं, ये कोई बहस नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, ये सारा खेल ये था कि अखिलेश यादव पे आरोप लगाओ, अखिलेश यादव को अयोध्या केस से जोड़ो, योगी सरकार की, राम मंदिर ट्रस्ट की कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष के सिर पर ठिकरा फोड़ दो। अपनी कमी आप रोकने के लिए ये काम आप कर गए। नहीं तो ये निशिकांत दुबे अपने आप को राम जेठमलानी समझते हैं क्या? अब फिर ये क्या समझते हैं यार, ये पता नहीं है। ये तो मैं आप इतने बड़े जानकार हो गए कि अपने एक पत्र से पूरे देश को उलझा देंगे। आप भी डिबेट कर रहे हैं कि रात को 12 बजे? क्या आप रात को 11 सवा 11 बजे डिबेट कर रहे हैं ना? हाँ, आप किसी और टॉपिक पे डिबेट करते। लोग ट्विटर पे बात सुनिए, इसी तरह से नैरेटिव बदला जाता है राज कपूर जी, इसी तरह से। मेरे को एक चैनल ने बुलाया, सुनिए, मेरे को एक चैनल ने बुलाया, मैंने कहा कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। लोग नहीं चाहते हैं कि चंदा चोरी पे, चढ़ावा चोरी पे बात हो। एक बयान किसने दिया, क्यों दिया, वो तो उसके पास कहां से लिख के आया, उसके पास बयान, उस व्यक्ति के पास वो बयान राहुल गांधी के ऑफिस से आया कि सोनिया गांधी के ऑफिस से आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपेगेंडा लीड करता है उसके पास से आया। उसने बयान दे दिया, बयान चल गया। तमाम लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती है, वो कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव न जीतने पाए। अरे साहब, आज तो निशिकांत दुबे बढ़िया खेल गया। उन्होंने अपने आपके वकील से माफी मांगी, लोगों ने समझा कि अखिलेश यादव से माफी मांगी। हम लोग भी जल्दीबाजी में समझे, और लेकिन आपके प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ बोला था, फखरुल हसन चांद ने, कि अखिलेश जी के वकील से माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, अखिलेश जी से माफी मांगनी पड़ेगी। और सपा के एक और प्रवक्ता मनोज यादव हमसे कह रहे थे कि जब तक अखिलेश निशिकांत दुबे जब तक वीडियो बना के माफी नहीं मांगेंगे तब तक माफी का सवाल ही नहीं उठता। तो चल क्या रहा है ये? देखिए, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि लीगल कंटेस्ट की जो चीजें होती हैं, जो कानूनी दांवपेच हैं, और जो कानूनी दांवपेच की कमियां या खामियां हैं, मुझे लगता है कि इस बात को बिना समझे, इसीलिए कहते हैं कि कानूनी मुद्दों पे चर्चा करने से पहले थोड़ा बचना चाहिए। गलती आप लोगों की नहीं है, ये वास्तविकता है कि निशिकांत दुबे जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटा है, और उसके बाद निशिकांत दुबे जी की जो वकील के माध्यम से एक मैसेज कन्वे किया गया है, उसमें चाहे माफी आदरणीय अखिलेश यादव जी से मांगने की बात हो, चाहे निशिकांत दुबे जी के अहंकार को तोड़ने की बात हो, क्योंकि लीगल कंटेस्ट की बातें हैं, तो जिस वकील के माध्यम से भेजा गया है, उन्होंने अपने दायित्व को पूरी तरह से जिम्मेदारी से उसका निर्वहन किया। चूंकि वकील हैं, आदरणीय हमारी लीगल फैकल्टी से ही हैं, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, निशिकांत दुबे जी ने भी कम से कम जो माफी मांगी है, किसी वकील के माध्यम से ही मांगी है, जिस बात को निशिकांत दुबे जी लगातार उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है निशिकांत दुबे जी को कानून पहले तो समझना चाहिए। कानून में वकीलों के माध्यम से ही पैरवी की जाती है। कानून में जिस तरीके से निशिकांत दुबे एक सवाल उठा रहे थे कि जिसका मानहानि हुआ वो खुद भेजे, तो ये अगर स्वयं अगर पूरी जनता अपना केस लड़ने लगेगी, जो कि इन पर्सन लड़ सकती है, तो अभी एक प्रकरण हुआ है सुप्रीम कोर्ट में,
अधिवक्ताओं के रहने का मतलब यही होता है कि अधिवक्ताओं के माध्यम से पैरवी की जाती है और इसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं निशिकांत दुबे। एक तरफ तो बताते हैं कि मैं लॉ कमेटी का मेंबर रह चुका हूं, दूसरी तरफ बताते हैं कि आदरणीय अखिलेश जी जिसकी मानहानि हुई वो स्वयं नोटिस भेजे। इसी को कहते हैं कि पढ़ा लिखा गंवार एक शब्द हमारे देश में है, बहुत पुराना शब्द है ये। हमारे गांव में अक्सर कहते हैं अरे पढ़ा लिखा गंवार है, मतलब कहने के लिए तो डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं लेकिन वास्तविकता में ज्ञान एक पैसे का नहीं है। अधिवक्ताओं के माध्यम से अगर पैरवी हो रही है, अधिवक्ता के माध्यम से अगर आदरणीय अखिलेश जी के डिफेमेशन की नोटिस गई है, तो मुझे लगता है कि ये एक लीगल प्रोसीडिंग का पार्ट है। निशिकांत राजनीतिक बयानबाजी करके अपने उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, अपने उस गलती और अपराध से बच नहीं सकते हैं। ये सब कोर्ट का प्रकरण है। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर डिफेमेशन केस जब फाइल किया जाएगा तो लखनऊ उनको आना पड़ेगा। लखनऊ जब आएंगे तब उनको कोर्ट बताएगा कि वकील के माध्यम से जाती है कि अखिलेश जी स्वयं भेजेंगे। ये सब तो कोर्ट की बातें हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, मामला भी खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, लेकिन निशिकांत दुबे जी ने जो नोटिस भेजी है, जो नोटिस जिसकी माफी की बात आ रही है, वो भी तो एक अधिवक्ता के माध्यम से भेजी है। अगर माफी मांगनी थी तो निशिकांत दुबे जी के भाषा में माफी के लिए उन्हीं को पत्र लिखना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही अपने ज्ञान का परिचय दे रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है निशिकांत दुबे भाजपा के जिस राजनीति के एक हिस्सेदार हैं, वहां पे अक्सर चूंकि डिग्रियों पे सवाल उठते रहे हैं, तो ये मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। निशिकांत दुबे जी की जितनी समझ है और जैसी संगत है वैसी उनकी रंगत है। हल्की बातें करना, हल्के तर्क प्रस्तुत करना, इस तरह की मस्खरी राजनीति को मस्खरी के आड़ में कहीं ना कहीं छुपने का प्रयास करना, इस तरह की अक्षम्य हरकतें तो आजकल भाजपा का हर व्यक्ति कर रहा है। करने दीजिए, ये भी एक हो गए, क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है अल्टीमेटली निशिकांत दुबे जी ने अगर हमारे अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से माफी मांगी है तो माफी भीड़ तो निशिकांत दुबे हो ही गए ना। माफी भीड़ तो हो ही गए। लेकिन एक चीज देखिए, आज का दिन बीजेपी की प्रोपेगेंडा टीम ने बड़ा अच्छा काम किया आज के दिन में। आज उन्होंने राम मंदिर पे ज्यादा चर्चा ही नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी, हमने आपने डिबेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से को और राम मंदिर ट्रस्ट को। मजेदार बात थी कि आज एक ही वकील सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से आया। डबल इंजन की सरकार में दो वकील क्यों नहीं आए, एक ही वकील आया। और सवाल यह भी था कि एसआईटी के मेंबरों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था और यह भी आदेश दिया गया था, ये दावा किया गया था कि सीसीटीवी वगैरह सब संभाल के रखना है। और ये मामला अभी चर्चा में आता कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में खुल गया है और चढ़ावा चोर बचेंगे नहीं, कुछ और बातचीत होती। तब तक इमरान मसूद का एक बयान वायरल किया जाता है या बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? तो इमरान मसूद नोज रीजन बेस्ट व्हाई ही चूज टू स्पीक इन सच ए लैंग्वेज टुडे। अंग्रेजी में कहूं कि आज उन्होंने आज का दिन क्यों चुना ये बात कहने के लिए। और वो कहते हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठा दिए और ये दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट कांग्रेस की वजह से मिला। अब वो नैरेटिव बदला, दिन ये डिबेट चली, तब तक ये निशिकांत दुबे के वकील का के पॉल के वकील के पास जाना कि साहब हमारा उद्देश्य आपको आपकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, हम आपसे मैटर यही खत्म करते हैं। वकीलों की बड़ी इज्जत करते हैं, वकालत और प्रोफेशन की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन नैरेटिव बदल गया और आज अगर मैं बात करूं तो दिन में पिछले 10 घंटे से चर्चा इन्हीं दो मुद्दों पे हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी आज कहीं चर्चा में नहीं है। तो ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट में बीजेपी कामयाब हो गई। नहीं, कोई मैनेजमेंट में बीजेपी कामयाब नहीं हो गई। आप इसको आज की बात हाँ, मैं आज की बात कर, चूंकि आप इसको सामयिक दृष्टि से देख रहे हैं, मैं इसको लीगल कंटेक्स्ट में देखता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार घिर गई। उत्तर प्रदेश सरकार घिर गई। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो गई। ये तो आप मैं नहीं जानता हूँ, ये उत्तर प्रदेश नहीं, देश के सारे वकील जानते हैं।
लीगल नहीं, फ्रेटर्निटी के सारे लोग जानते हैं। लेकिन क्या आम जनता को पता चला कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार फंस गई, सरकार को सब कुछ सामने रखना पड़ेगा? ये बात आम आदमी तक पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी, अगर ये दोनों विवाद नहीं होते तो। बिल्कुल पहुंची है। आपने पूरे दिन मेहनत की है, आप जैसे कई कर्मठ पत्रकारों ने मेहनत की है, जनता तक बिल्कुल ये माउथ मार्केटिंग के माध्यम से पहुंच चुकी है बात कि यूपी सरकार को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है, एसआईटी की रिपोर्ट्स को ऑन रिकॉर्ड मांगा गया है, सीलबंद लिफाफे में मांगा गया है, विद एफिडेविट मांगा गया है। तो यूपी सरकार बुरी तरह से फंसेगी। 25 तारीख को मेरा एक पत्र है जो मैंने लिखा था यूपी सरकार को, उसका कंटेस्ट रेफरेंस भी मैं भेजूंगा पेटिशनर को। अब वो उसको रिकॉर्ड पे लेना चाहें तो उनके लिए सहायक है, चूंकि लीगल कंटेस्ट की बात है कि यूपी सरकार ने समय रहते क्यों अस्थायी अधिग्रहण उस मठ का नहीं लिया, और 20 दिन तक, और 20 दिन क्या आज तक लगभग उसी कार्यकारिणी से इस मठ का संचालन किया जा रहा है। मतलब पूरे सबूत मिटाने का पूरा प्रारूप तैयार कर दिया सरकार के माध्यम से, जबकि यूपी सरकार का दायित्व था कि नो वन अबोव द लॉ, जो आर्टिकल 14 का हमारा एक वो है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रस्ट के गठन की बात कही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा था कि किसी भी आपराधिक कानून के मामले में ट्रस्ट को छूट दी जाएगी या वरीयता नहीं दी जाएगी। अगर बात लीगल कंटेस्ट में देखी जाए तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी थी कि इमीडिएटली वो कुछ समय के लिए अस्थायी अधिग्रहण करता, ट्रस्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित करता, उसके सबूतों को कलेक्ट करता, सबूतों को ऑन रिकॉर्ड रखा जाता। ये सब ट्रस्ट की राज्य सरकार का दायित्व था, जिसको राज्य सरकार ने जानबूझ करके नजरअंदाज किया। और 15 तारीख को मैंने स्वयं डीजीपी को पत्र लिखा है, रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, सीसी हाई कोर्ट को किया है। बाकायदा मैंने 15 तारीख को डीजीपी को सेपरेट एप्लीकेशन भेजी थी इस मामले की जांच को लेकर के। मैं ये सारे रिकॉर्ड्स अब सार्वजनिक रूप से मैं उनको भेजूंगा पिटिशनर को। वो चाहें तो इसको, अगर उन्हें उचित लगता है तो वो इसको चाहे तो रेफरेंस की तरफ डेफिनेटली। यूपी सरकार को ये पता था कि शिरूर मठ के प्रकरण में ये पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, लेकिन जानबूझ करके भ्रष्टाचार को कारित होने दिया गया है। चोरी के बाद भी मुझे लगता है कि चोरी हुई है, चोरी के बाद भी भ्रष्टाचार, सबूतों को मैनिपुलेट किया गया है। जो ला करके वस्तुएं दिखाई गई हैं, उन्हीं वस्तुओं को लेके जब सवाल जिस समय उठ रहा था, उसी के अगले दिन भी अगर वो वस्तुएं प्रस्तुत हो जाती या ऑन लाइव कैमरा ट्रस्ट के ऑफिस में वो वस्तुएं दिखा दी जाती तो मामला नहीं बनता। लेकिन ये सारी वस्तुएं मैं कहता हूँ उपयोग में की, व्यक्तिगत उपयोग में थी, ये लाई गई वापस दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड मामला हो गया। राज्य सरकार की अहम भूमिका रही है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रिकॉर्ड पे आएंगी। ये कलंक अभी और बढ़ेगा इनके चेहरे पे, ये कलंक अभी बढ़ेगा। ये कलंक से ये बच नहीं पाएंगे कलंक से ये लोग, ये जितने तो जिम्मेदार। एक तो बड़ा क्लियर है आप लोग तो कि निशिकांत दुबे जब तक अखिलेश यादव से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई। डिफेमेशन फाइल होगा, रुक जाइए ना, अभी उनको कानून पढ़ाया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि निशिकांत दुबे जब तक व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप से अखिलेश यादव से माफी नहीं मांगेंगे तब तक डिफेमेशन केस, तब तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं रुकेगी। सच ये है कि डिफेमेशन फाइल करेंगे हम तो, और उन्होंने वकील से माफी मांगी है, चलिए ये भी एक्सेप्टेड है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि लीगल तरीके से सरकार अब फंस गई और ट्रस्ट भी फंस गया। आप कह रहे हैं ट्रस्ट भी फंस गया है। बिल्कुल फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई सीसीटीवी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए। एक चीज और चर्चा की जा रही है कि पुराने ट्रस्ट की मीटिंग में ये कहा गया था कि 6 महीने की रिकॉर्डिंग आप लोग संभाल के रखिए, तो वो क्यों नहीं, पता नहीं क्या कहा जाए साहब। अरे सर, लुटेरों के हाथ में लुटेरों के हाथ में आपने देश की बागडोर दे दी। और खुल करके जितना जिसको करना था कर दिया। और जितना समाजवादी पार्टी का विरोध करते करते अब मैं देख रहा हूं कि भाजपा और भाजपा के बड़े नेता अब सनातन विरोधी होने लगे हैं। वो सनातन का विरोध कर रहे हैं खुल करके, और ये बात देश भी देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है। तो हमें कोई
फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि ये इसी परिपाटी पे चलते रहें, देश की जनता को इनका असली चेहरा तो दिखे कम से कम। और हमें कोई कोई इसमें वो नहीं है, हमें कोई सहानुभूति नहीं है इन चंदा चोलों से इस बात को लेके। मैं तो ये देख के आश्चर्यचकित हूं कि राम नामी चोला ओढ़े लोग समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी का नाम ले लेकर के पानी पी पी करके कोसने का और झूठे तथ्यों को प्रस्तुत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, एक बार भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोग का नाम नहीं निकल रहा है मुझसे। वास्तविकता यह है कि राजनीतिक हैसियत ही नहीं है। जानते हैं जो बची खुची है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। सूचना मीडिया प्रचार प्रसार के माध्यम से जितने धक्के लगवाने लगवा ले, लेकिन सत्य यही है कि राजनीतिक रूप से जो एक परिपक्वता होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से जो ईमानदारी होनी चाहिए, वो नहीं है। नैतिक चरित्र का पतन हो चुका है इन लोगों के। हम भी बैठ बैठ करके दिन भर इनको कोस ही रहे हैं, क्या करें। ये प्रकरण ही ऐसा है कि इसमें आलोचना के सिवा कोई सहानुभूति के शब्द निकलते ही नहीं इन लोगों के लिए, इन कालनेमियों के लिए। तो चलिए सर, रात को चर्चा रही, बहुत सार्थक चर्चा रही, और हमारे यहाँ से भी थोड़ी सी गलती हो गई। और निशिकांत दुबे ने दरअसल अखिलेश यादव के वकील से माफी मांगी थी, अखिलेश यादव से नहीं। और ये बात उनके प्रवक्ता फखरुल हसन चाँद ने भी कही थी। और विवेक जी का कहना है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी जो एडवोकेट है, उनका कहना है कि ठीक है, उन्होंने वकील से माफी मांगी है, लेकिन हम लोग उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस करेंगे। तो जो फखरुल हसन चाँद कह रहे थे या विवेक जी जो कह रहे हैं कि अगर वो अखिलेश जी से माफी मांगेंगे तभी डिफेमेशन केस रुकेगा, नहीं तो डिफेमेशन केस के फाइल होने की संभावना बनी हुई है। भाई देखिए, स्पष्ट बात है कि इस बार सीधे निर्देश आदरणीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से मिला है। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से कोई निर्देश दिया गया है तो उस निर्देश का पूरा पालन किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका, और जो दर्शक इस वक्त जुड़े हमारे साथ।